बनवामिया की सल्तनत और खिलाफत के बाद अब्बासी ख़ानदान की खिलाफत शुरू हुई। इस ख़ानदान का दूसरा खलीफा अबू जाफ़र मंसूर था। उसने 136 हिजरी 734 से 158 हिजरी 1775 तक हुकूमत की। एक दफ़ा किसी शख्स ने उसको खबर दी कि फ़लाँ शख्स के पास बनवामिया के बहुत से ख़जाने और कीमती चीज़ें हैं जो उसके पास उनकी तरफ से अमानत के तौर पर रखे हुए हैं। चूँकि अब्बासी ख़ानदान बनवामिया का दुश्मन था, इसलिए अबू जाफ़र मंसूर ने हुक्म दिया कि उस शख्स को गिरफ्तार करके मेरे सामने पेश किया जाए। जब उसे गिरफ्तार करके मंसूर के सामने पेश किया गया तो मंसूर ने उससे कहा, हमें खबर मिली है कि तुम्हारे पास बनवामिया के लोगों के ख़जाने और अमानतें हैं, वो सब लाकर यहाँ हाजिर करो। कैदी ने किसी घबराहट या खौफ के बगैर जवाब दिया, ए अमीरुल मोमिनीन, क्या आप बनवामिया के वारिस हैं? मंसूर, नहीं। तो क्या बनवामिया ने आपके हक में वसीयत की है कि उनका माल आपको दिया जाए? मंसूर, नहीं। जब ना आप उनके वारिस हैं और ना उन्होंने आपके हक में वसीयत की है, तो आपको क्या हक पहुंचता है कि उनकी अमानतें मुझसे तलब कर रहे हैं? मंसूर, सर झुकाए सोचने के बाद, मुझे यह हक इसलिए पहुंचता है कि बनवामिया ने मुसलमानों पर बहुत जुल्म ढाए थे और उनके माल असबाब पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा किया था। अब मैं उन मज़लूम मुसलमानों का माल जालिमों के हाथ से छीनकर सरकारी ख़जाने बैतुल माल में जमा कराना चाहता हूँ। अमीरुल मोमिनीन, आप जो कुछ फरमा रहे हैं उसे उस वक्त माना जा सकता है जब आप शरीयत के मुताबिक ये गवाही पेश करें कि जो अमानतें मेरे पास हैं वो बनवामिया के उस माल असबाब में से हैं जिस पर उन्होंने ज़बरदस्ती जुल्म से कब्ज़ा किया था। क्योंकि बनवामिया ऐसे माल असबाब के भी जायज़ मालिक थे जिस पर उन्होंने ज़ोर ज़बरदस्ती और जुल्म से कब्ज़ा नहीं किया था। मंसूर कैदी का जवाब सुनकर कुछ देर खामोश रहा और फिर अपने वज़ीर रबी से मुखातिब होकर कहा, क्यों रबी, उस कैदी ने जो कुछ कहा है वो दुरुस्त ही तो है। शरीयत के मुताबिक उसके ज़िम्मे हमारा कोई हक नहीं है। फिर उसने कैदी से पूछा, तुम्हारी कोई हाजत हो तो बयान करो।